आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक ही जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य और लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा था, उसी का वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा कि धर्मराज, स्त्री पुरुष के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वह सदैव अपने पति के साथ ही रहकर उसी प्रकार आनंद का भोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए ही कन्या को ही वह व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाएं। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी का पूजन करें। गौरी के लिए ही नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वह उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का भोग करती है एवं पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी के पुत्र प्राप्ति के लिए ही इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का ही पुत्र प्राप्त हुआ था। अरुंधति ने ही उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए ही व्रत का नियम पालन किया था, जिससे प्रभाव से पति सहित सबके ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती है। चंद्रमा की उनकी पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सब पत्नियों को ही जीतने के लिए ही बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा उनकी अत्यंत प्रिय पत्नी हो गई। देवी पार्वती की ही अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया तथा अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्थिति को ही स्त्रियों को ही विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से ही सबके लिए है। यह साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ और लवण का दान करना चाहिए। स्त्री पुरुष के लिए ही अत्यंत श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ बने अपूपो मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ही माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास के तृतीया को चंदन मिश्रित जल और मोदक के दान से ही ब्रह्मा और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने ही वैशाख मास की तृतीया को अवश्य अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से
अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस विशेषता के कारण ही यह तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि बुद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।